Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, The Inchcape Rock Part 1, Detailed Explanation. The Inchcape Rock इस पोएम के वीडियोस 3 पार्ट्स में आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम देखेंगे. In part 2 we will see brainstorming and marginal questions और part 3 में figures of speech and poetic appreciation of the poem देखा जाएगा. So if you watch all these 3 videos, I don't think there would be any difficulty regarding this poem, The Inchcape Rock. The Inchcape Rock इस पोएम के पोएट है रॉबर्ट साउदी, who was born in 1774 and died in 1843. ये रॉबर्ट साउदी इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट रह चुके हैं 1813 से 1843 तक. अब नाउ व्हाट इज दिस पोएट लॉरिएट? पोएट लॉरिएट वो पोएट जिसे ब्रिटेन का राजा अपॉइंट करता था और पोएट लॉरिएट को राजभवन में या फिर कंट्री में ब्रिटेन में होने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स या ओकेजन्स पर पोएम लिखनी पड़ती थी. एक तरह से कहा जाए तो पोएट लॉरिएट को हम राजकवि भी कह सकते हैं. रॉबर्ट साउदी की फेमस पोएम्स में से है द स्कॉलर, द बैटल ऑफ ब्लेनहेम एंड द इंचकेप रॉक. द इंचकेप रॉक इज अ बैलेड. बैलेड का मतलब होता है ऐसी एक लॉन्ग पोएम जिसमें स्टोरी बताई गई हो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में. इंचकेप रॉक ये कहानी है 14th सेंचुरी की. एबट ऑफ अबरब्रोथोक थे जिन्होंने एक बेल लगाई थी इंचकेप रॉक पर. अब ये इंचकेप रॉक क्या था? एक तरह से एक चट्टान थी, स्कॉटलैंड के ईस्ट कोस्ट से 18 किलोमीटर की दूरी पर थी, समंदर में थी. एक बार एक पायरेट यानी समुद्री डाकू जो होते हैं, उस पायरेट ने उस बेल को कट कर दिया क्योंकि वो एबट ऑफ अबरब्रोथोक को पसंद नहीं करता था. सो दिस पोएम गिव्स अस अ मैसेज कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा. लेट्स स्टार्ट द पोएम. नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, द शिप वाज एज स्टिल एज शी कुड बी. पोएम बहुत ही शांत, बहुत ही काम माहौल में शुरू होती है. समंदर में किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी और न ही हवा में किसी तरह की हलचल थी. शिप बिल्कुल स्टिल थी. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. उसके जो सेल्स थे, सेल्स का मतलब होता है जो शिप पर जो कपड़ा लगा हुआ होता है जिससे कि शिप आगे बढ़ती है. तो वो जो सेल्स भी थे उनमें भी कुछ हलचल नहीं हो रही थी. उन्हें भी आसमान से कोई हवा नहीं लग रही थी. जो शिप का बॉटम पार्ट था वो भी ओशन में रुका हुआ था. सो फर्स्ट स्टैंजा में समंदर का एक पिक्चर हमें दिया गया है, किस तरह से समंदर बिल्कुल शांत, बिल्कुल थमा हुआ था. विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ द शॉक द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक. जो समंदर की लहरें थी वो बिना कोई आवाज किए इंचकेप रॉक के ऊपर से बह रही थी. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. लहरें बहुत ज्यादा उठती नहीं थी. रोज यानी उठना. तो लहरें जो थी वो बहुत ज्यादा उठ नहीं रही थी क्योंकि समंदर बहुत शांत था. समंदर की लहरें ना ज्यादा उठ रही थी और ना ही ज्यादा गिर रही थी. लहरों में ज्यादा उफान नहीं था, इसलिए वो इंचकेप बेल को हिला नहीं पा रही थी. The abbot of Aberbrothock had placed that bell on the Inchcape Rock. Abbot थे. अब abbot का मतलब होता है किसी मठ के जो हेड होते हैं, जो मेन इंसान होता है जिसे हम मठाधीश भी कहते हैं. तो Aberbrothock के abbot थे, उन्होंने उस बेल को वहां लगाया था इंचकेप रॉक के ऊपर. On a boy in the storm it floated and swung and over the waves its warning rung. बेल बॉय के ऊपर लगाई गई थी. बॉय किसी भी ऐसे तैरने वाला ऑब्जेक्ट जो सी में लगाया जाता है ताकि लोगों को पता चले कि ये डेंजरस जगह है. सो बेल को भी बॉय के ऊपर लगाया गया था और वो फ्लोट होते रहती और हलते रहती और वो बेल की आवाज वार्निंग थी एक तरह से सभी के लिए. When the rock was hit by the surge swell, the mariners heard the warning bell. जब भी समंदर का पानी बढ़ने से
रॉक छुप जाता, रॉक अगर नहीं दिखाई देता, तब भी जो मैरिनर्स थे वहाँ समंदर में ट्रैवल करने वाले जो नाविक होते थे, उन्हें वो वार्निंग बेल की आवाज़ आती, उस बेल की आवाज़ से उन्हें उस बेल की आवाज़ सुनाई देती। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक एंड प्लेस द एबट ऑफ एबरब्रोथॉक। और उस आवाज़ से उन्हें पता चल जाता कि जो वो इन डेंजरस रॉक है वो यहीं कहीं है, और इस तरह से वो उस रॉक से टकराने से बच जाते और एबट ऑफ एबरब्रोथॉक को दुआएं देते। द सन इन हेवन वो शाइनिंग गे, ऑल थिंग्स वो जॉयफुल ऑन दैट डे। सूरज चमक रहा था, सभी चीजें आसपास बहुत अच्छी थी, जॉयफुल थी, माहौल जो था, एटमॉस्फेयर बहुत हैप्पी था। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड। समंदर के ऊपर उड़ने वाले जो पंछी थे वो भी चिल्ला रहे थे, वो उड़ते उड़ते एक सर्कल सा बना रहे थे और आसपास उनकी आवाज में भी एक खुशी थी। द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन अ डार्क स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन। इंचकेप बेल जिस बॉय पर टंगा हुआ था वो दिखाई दे रहा था और दूर से वो ऐसे लग रहा था मानो उस ग्रीन ओशन के ऊपर वो एक छोटा सा टाइनी डॉट हो, स्पेक यानी टाइनी डॉट। तो उस हरे समंदर में वो एक काला डॉट की तरह दिखाई दे रहा था। सर राल्फ द रोवर वॉक्ड हिज डेक एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्क स्पेक। सर राल्फ द रोवर जो कि एक पायरेट था, एक समुद्री लुटेरा था, वो डेक पर चढ़ रहा था, वो जहाज की फ्लोर पर खड़ा हुआ था और उस टाइनी डॉट को देख रहा था। उसने अपनी आंखें उस पर जमा रखी थी। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. राल्फ द रोवर उस स्प्रिंग के मौसम में, वसंत ऋतु के मौसम में बहुत अच्छा फील कर रहा था, बहुत खुश था और उस वजह से वो सीटी भी बजा रहा था और गाना भी गा रहा था। His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was wickedness. उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन रॉवर की उस खुशी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी शैतानी थी, थोड़ी सी दुष्टता थी। His eye was on the Inchcape float. कोथी मैमन पुट आउट द बोट। और उसकी नजरें उस इंचकेप बेल पर थी। उसने अपने आदमियों से कहा कि बोट निकालो। एंड row me to the Inchcape rock and I'll plague the abbot of Aberbrothok। और उसने कहा मुझे वहां नाव से लेकर चलो, मुझे इंचकेप रॉक की तरफ नाव से लेकर चलो। आज मैं एबट ऑफ एबरब्रोथॉक को तंग करना चाहूंगा, उन्हें थोड़ा दुख देना चाहूंगा। द बोट इज लोअर्ड, द बोटमैन रो एंड टू द इंचकेप रॉक दे गो। रॉवर के ऑर्डर पर बोट को नीचे उतारा जाता है और जो बोटमैन होते हैं वो बोट को चलाते हुए इंचकेप रॉक की तरफ ले जाते हैं। Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float। बोट को उस इंचकेप बेल के पास ले जाने के बाद सर राल्फ वो झुकता है उस बेल की तरफ और उस बेल को काट देता है। Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around। जैसे ही बेल को काटा जाता है, बेल नीचे डूबती है और एक गर्गलिंग साउंड आता है। जब पानी में कोई चीज डूबती है तो जो आवाज आती है उसे कहते हैं गर्गलिंग साउंड। उस बेल के डूबने से बबल्स जो बुलबुले होते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok। सर राल्फ बोलता है कि अब अगली बार जो भी इंसान रॉक की तरफ आएगा वो एबट ऑफ एबरब्रोथॉक को दुआएं नहीं देगा। Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for many a day। और ऐसा करके सर राल्फ आगे निकल गया और वो कई दिनों तक समंदर पर ट्रैवल करता रहा और जहाजों को लूटते रहा। And now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore। और अब जब उसने बहुत कुछ लूट लिया था, बहुत सारी दौलत जमा कर रही थी और अब वो रिच हो चुका था, रईस हो गया था, उसने अपना रास्ता फिर से स्कॉटलैंड के किनारों की तरफ मोड़ा। अब वो स्कॉटलैंड जाना चाहता था। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high। इस स्टैंजा में
वहाँ का मौसम एक्सप्लेन किया गया है। मौसम कैसा हो जाता है, चारों तरफ एक आसमान में चारों तरफ धुंध बिखरी हुई थी और धुंध इतनी थी कि जो सूरज था वो भी दिखाई नहीं दे रहा था। द विंड हैड ब्लोन अ गेल ऑल डे, एट इवनिंग इट हैड डाइड अवे। पूरा दिन बहुत तूफानी हवाएं चलती रही, बट जब शाम हुई तो यही हवा थम सी गई थी। शाम के वक्त कोई हवा नहीं चल रही थी। ऑन द डेक द रोवर टेक्स ए स्टैंड, सो डार्क इट इज दे सी नो लैंड। रोवर डेक पर आकर खड़ा हो गया और वहाँ इतना अंधेरा था कि आसपास कहीं भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। कोट सर रैल्फ, इट विल बी लाइटर सून, फॉर देर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। और सर रैल्फ अपने जो साथी थे उन्हें दिलासा दे रहा था कि बहुत जल्दी यहाँ रोशनी आ जाएगी, अभी चांद निकलने ही वाला है और उस चांद की रोशनी में हमें सब कुछ दिखाई देगा। Canst hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. राल्फ के एक साथी ने कहा कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और मुझे लगता है कि शायद हम शोर की तरफ हो, हम किनारे की तरफ हो। Now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. वो कहता है अभी बताना ये बहुत मुश्किल है कि हम कहाँ पर है, बट वो कहता है कि काश के हमें इंचकेप बेल की आवाज़ सुनाई देती और हमें पता चल जाता, क्योंकि इंचकेप बेल की आवाज़ से ही नहीं ये पता चलता था ये कहाँ पर है। They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen they drift along. उन लोगों को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और जो लहरें थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी तेज़ी से बह रही थी। जो हवा थी वो भले ही उसकी स्पीड कम हो गई थी, लेकिन ये लोग, इनकी शिप जो थी वो बहते जा रही थी। टिल द वेसल स्ट्राइक्स विद अ शिवरिंग शॉक, ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंचकेप रॉक। शिप बहते बहते अचानक शिप को एक शॉक सा लगता है जिससे वो शिप पूरी तरह हिल जाती है और फिर राल्फ चिल्लाता है। उसे ये एहसास होता है कि ये तो इंचकेप रॉक है। वो चीखता है कि ओ क्राइस्ट, ये तो इंचकेप रॉक है, हमारी शिप इंचकेप रॉक से टकरा गई है। सर राल्फ द रोवर tore his hair, he cursed himself in his despair. सर राल्फ रोवर अपने बालों को नोचने लगा, वो निराश हो गया और उस निराशा में उसने अपने आप को कोसना शुरू किया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। The waves rush in every side, the ship is sinking beneath the tide. उस शिप में हर तरफ से लहरें, पानी अंदर आने लगा और अब वो शिप जो है उन लहरों के नीचे डूबने लगी। But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear. लेकिन जब वो मर रहा था, उस मरने के डर में भी उसे एक आवाज़, एक भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। A sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. उसे ऐसा लग रहा था मानो समंदर के नीचे डेविल वो इंचकेप बेल बजा रहा है और उस बेल की आवाज़ ऐसे थी जैसे कि किसी के अंतिम संस्कार में जो बेल बजाई जाती है, उस तरह की उस बेल की आवाज़ राल्फ द रोवर को सुनाई दे रही थी। So here we finish the explanation of the Inchcape Rock. The brainstorming and marginal questions of this poem will be covered in the next video, the Inchcape Rock Part 2. So keep watching. Thank you.